हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीके स्टेशन में। दोस्तों, ये वीडियो बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट 5 को लेकर आए हुए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको इस सभी प्रश्नों में से किसी की प्रश्न का भी उत्तर मालूम हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में आक्रमण के दौरान कौन सा विद्वान मोहम्मद गजनी के साथ आया था? फिरदौसी था, फरिश्ता, अलबरूनी या अब्दुल रज़ाक के? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलबरूनी आया था। मोहम्मद गजनी के साथ कौन आया था? अलबरूनी आया था। दूसरा प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है या महाराष्ट्र में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में है। और गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तीसरा प्रश्न है, कटैया जल विद्युत किस नदी पर स्थित है? गंडक नदी पर, कोसी नदी पर, सोन नदी पर या कर्मनाशा नदी पर? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी पर है। किस पर है? कोसी नदी पर है कटैया जल विद्युत। चौथा प्रश्न है, ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? और नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दीनबंधु मित्र या दादा भाई नौरोजी या सुभाष चंद्र बोस? तो आपका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी लिखे हुए थे द नेशन इन द मेकिंग। पांचवा प्रश्न है, बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? पूर्वी भाग में या पश्चिमी भाग में या मध्य भाग में या दक्षिण भाग में? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वी भाग में होती है। छठा प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? कन्नौज एवं प्रयाग एवं थानेश्वर में, थानेश्वर एवं वाल्भी में या वाल्भी एवं प्रयाग में? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नौज और प्रयाग में किए थे। सातवां प्रश्न है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 78 ईस्वी या 78 ईस्वी पूर्व, 58 ईस्वी या 58 ईस्वी पूर्व? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 58 ईसा पूर्व में किए थे। कब किए थे? 58 ईसा पूर्व में किए थे। आठवां प्रश्न है, हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? एहुल अभिलेख से, हाथी गुफा अभिलेख से, बार्सखेला अभिलेख से या एरन अभिलेख से? तो इसकी जानकारी हमें एहुल अभिलेख से मिलती है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय की भी जो लड़ाई हुई थी उसकी जानकारी हमें एहुल अभिलेख से मिलती है। किससे? एहुल अभिलेख से। ले आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा, आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बनाई गई थी? अकबर या शाहजहां या औरंगजेब या जहांगीर? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां ने बनवाया था। 10वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का गठन कब किया गया था? यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1995 में या 1993 में या 1992 में या 1991 में? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1995 में किया गया था। कब किया गया था? 1995 में। 11वां प्रश्न है, कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर सकती है? यानी इसमें से कौन सा फसल है जिसको लगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है? मटर है या आलू है या गाजर है या सूरजमुखी है? तब सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, मटर है। 12वां प्रश्न है, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता है, गुवाहाटी है, भुवनेश्वर है या गोरखपुर है? तो सही तो हो जाएगा गोरखपुर है। कहाँ पर है? गोरखपुर है। 13वां प्रश्न है, बाबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? काबुल में, लाहौर में, सिकंदरा में या दिल्ली में? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, काबुल में है। कहाँ पे? काबुल में। 14वां प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या है?
गदाधर चट्टोपाध्याय, मूलशंकर, निमाई पंडित, हरि महाप्रभु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। 15वां प्रश्न है, दशेर कथा नामक क्रांतिकारी पुस्तक का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, फणीश्वरनाथ रेणु या सखाराम गणेश देउस्कर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सखाराम गणेश देउस्कर थे। 16वां प्रश्न है, सुब्रतो कप किससे संबंधित है? यानी किस खेल से सुब्रतो कप संबंधित है? क्रिकेट से है या फुटबॉल से है या बैडमिंटन से है या हॉकी से है? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत की एंटी टैंक मिसाइल का नाम है? निम्न में से कौन जो है भारत का एंटी टैंक मिसाइल है? त्रिशूल है, नाग है, आकाश है या पृथ्वी है? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाग है। क्या है? नाग है। 18वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, बाकी भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दी जाता है। 19वां प्रश्न है, कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे? रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, बीवीएस लक्ष्मण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीवीएस लक्ष्मण। बीवीएस लक्ष्मण पहला भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाया था। आगे चलते हैं। 20वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 16 सितंबर को, 11 जुलाई को या 5 जुलाई को? तो सही उत्तर हो जाएगा 5 जून को। 21वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1993 में, 1989 में, 1992 में, 1994 में? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992 में। कब? 1992 में किया राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। 22वां प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? मनीला में, जकार्ता में, टोक्यो में और नई दिल्ली में? तो सही तो हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया था। कब किया गया था? 1991 में। कब किया गया था? 1991 में किया गया था। 23वां प्रश्न है, कौन सा राज्य जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन होता है। 24वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है? अरल सागर, कैप्सियन सागर, बैकाल झील, मिशिगन झील? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर है। कौन है? कैस्पियन सागर। 25वां प्रश्न है, किसने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता के रूप में मानते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, चित्तरंजन दास को या खान अब्दुल गफ्फार खान को? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद को। 23वां प्रश्न है, बिहार राज्य में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? 3, 4, 5, 6? तो सही तो हो जाएगा 4। कितने भागों में बांटे? 4 भागों में बांटा गया है। 27वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले में नकटी पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? बेगूसराय में, भागलपुर में, जमुई में या पश्चिमी चंपारण में? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, जमुई में। कहाँ पे? जमुई में। 28वां प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में या विधानसभा में? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा में। कहाँ पे? राज्यसभा में। 29वां प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैस मिश्रण क्या कहते हैं? यानी जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को मिला देते हैं तो उस मिश्रण को क्या कहते हैं? कोल गैस, जल गैस या प्रोड्यूसर गैस या बायोगैस? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोड्यूसर गैस। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 30वां प्रश्न है,
पृथ्वी के लिए प्लान वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 मीटर प्रति सेकेंड, 11.2 cm सेंटीमीटर प्रति सेकेंड या 21.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी इस वेग से हम किसी भी वस्तु को अगर पृथ्वी से बाहर फेंकते हैं तो वो वस्तु वापस पृथ्वी पर लौट कर नहीं आ सकता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणु का नाश करना, रक्त का निवारण करना या ऑक्सीजन की सफाई करना। तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 32वां प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, प्लैटिनम या लिथियम। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। कौन है? लिथियम। 33वां प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट या कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड। तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट के कारण जल की कठोरता बनता है। 34वां प्रश्न है, भोजपुरी का शेक्सपियर किस कवि को कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहते हैं? भरत शर्मा को, कवि विद्यापति को, पंडित महेंद्र मिश्रा को, भिखारी ठाकुर को। तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी भिखारी ठाकुर कहते हैं। किसको? भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं। 35वां प्रश्न है, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? पश्चिमी विक्षोभ, व्यापारिक हवाएं, दक्षिण पश्चिमी मानसून या पूर्वोत्तर मानसून। सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ के कारण। 36वां प्रश्न है, किस क्षेत्र में यू आकार की घाटी स्थलाकृत पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में, नदी क्षेत्र में, चुनाव क्षेत्र में या मरुस्थल क्षेत्र में। सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए हिमानी क्षेत्र में। ठीक है। 37वां प्रश्न है, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? बद्रीनाथ वर्मा, शिलभद्र याजी, सैयद महमूद या कयूम अंसारी। सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी शिलभद्र याजी। 29वां प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या जहांगीर ने। तो सही तो है ऑप्शन बी औरंगजेब ने। और 39वां प्रश्न है, बिहार में चौकीदारी बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? बेतिया से, छपरा से, सिवान से या मुजफ्फरपुर से। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए बेतिया से। 40वां प्रश्न है, काकोरी कांड का एकमात्र कौन सा क्रांतिकारी था जो पुलिस की गिरफ्तारी से बच निकला था? यानी सी जो काकोरी कांड हुआ था उस समय कौन थे जिन्होंने पुलिस की गिरफ्तारी से बच गए थे? चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्रनाथ सन्याल, रोशन लाल या जोगेश चंद्र चटर्जी। तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद थे। कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। 41वां प्रश्न है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल या लियाकत अली खां। सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल। किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिए थे। 42वां प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलवन या फिरोज शाह तुगलक। तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। 43वां प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म के दीक्षित किया था? यानी किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म के दीक्षित किया था? उपगुप्त ने, नागार्जुन ने, निग्रंथ ने या विष्णुमित्र ने। तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए उपगुप्त ने। किसने? उपगुप्त ने। 44वां प्रश्न है, कर्मनाशा नदी बिहार के किस जिले में गंगा नदी से मिलती है? आरा, पटना, बक्सर या सारण। तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी बक्सर में। 45वां प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के दौरान मैदान को किस नाम से जानते हैं? दक्षिण अमेरिका के मैदान को किस नाम से जानते हैं? पेरेरी, पंपास,
बेल स्टेपीज। तो सही तो जाएगा ऑप्शन बी पंपास। 66 प्रश्न है, भारत में तिलहन सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में? तो सही तो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान में। 47वां प्रश्न है, अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी या कांगो नदी? तो सही तो जाएगा ऑप्शन बी अमेजन नदी है। कौन सी? अमेजन नदी। 48वां प्रश्न है, पालघाट दारा केरल राज्य को जोड़ती है। यानी जो पालाघाट दारा है जो केरल में स्थित है वो किस राज्य से जुड़ती है? आंध्र प्रदेश से या तमिलनाडु से या गोवा से या महाराष्ट्र से? सही तो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु से। 49वां प्रश्न है, बिहार के कौन सा जिला नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचित होता है? यानी बिहार का कौन सा जिला जिसमें सबसे ज़्यादा सिंचाई नहर के द्वारा किया जाता है? औरंगाबाद, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण या रोहतास? तो सही तो जाएगा ऑप्शन डी रोहतास है। 50वां प्रश्न है, राष्ट्रपति की रिक्ति को कितने अवधि में भरा जाना आवश्यक होता है? 90 दिन, 6 माह, 9 माह या 1 वर्ष? यानी राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश से खाली रहता है तो उसको भरने के लिए कितने दिनों की समय लिया जाता है? 90 दिनों के लिए, 6 माह या 9 माह या 1 वर्ष? तो सही तो जाएगा ऑप्शन बी 6 माह। 6 माह में उस पद को भरना अति आवश्यक होता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।